इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर एयर फिल्टर बॉक्स और थ्रोटल बॉडी के दरमियान इनटेक पाइप पर सेपरेट आईएटी सेंसर। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का काम इंजन में दाखिल होने वाली एयर का टेम्परेचर मालूम करके ईसीएम आईएटी सेंसर के भेजे गए सिग्नल्स को इस्तेमाल करता है स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। कई सेंसर्स जैसे मैप सेंसर, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, अस्सलामुअलैकुम। आईएटी सेंसर की फुल फॉर्म है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। आईएटी सेंसर आपको एयर फिल्टर और थ्रोटल बॉडी के दरमियान जो इनटेक पाइप होता है इस पर माउंट हुआ देखने को मिलेगा। मोस्टली ये सेंसर किसी स्क्रू या बोल्ट वगैरह से माउंट नहीं होता, बल्कि ये लॉकिंग क्लिप के जरिए माउंट होता है। इसे हम पुश करके फिट कर सकते हैं और पुल करके खोल सकते हैं। दो सेंसर्स ऐसे भी हैं जिनमें आईएटी सेंसर बिल्ट इन होता है, यानी इन सेंसर्स के अंदर ही आईएटी सेंसर की लोकेशन होती है। वो कौन से दो सेंसर्स हैं? मैप सेंसर यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर और मैप सेंसर यानी मैस एयरफ्लो सेंसर। जिस गाड़ी में मैप सेंसर यानी मैस एयरफ्लो सेंसर होगा उस गाड़ी में कोई सेपरेट आईएटी सेंसर नहीं होगा, बल्कि आईएटी सेंसर मैप सेंसर में ही बिल्ट इन होगा। मोस्टली मैप सेंसर 5 तारों वाला आता है, जिसमें 2 वायर्स आईएटी सेंसर की होती हैं और 3 वायर्स खुद इस मैप सेंसर की होती हैं। और जिस गाड़ी में आपको 3 वायर वाला मैप सेंसर यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर मिलेगा उस गाड़ी में आईएटी सेंसर की लोकेशन सेपरेट होगी, यानी एयर फिल्टर बॉक्स और थ्रोटल बॉडी के दरमियान इनटेक पाइप पर सेपरेट आईएटी सेंसर की हमेशा 2 वायर्स होती हैं हर गाड़ी में। नेक्स्ट, जिस भी गाड़ी में 4 तारों वाला मैप सेंसर होगा उस गाड़ी में भी आईएटी सेंसर सेपरेट नहीं होगा, बल्कि ये मैप सेंसर में ही बिल्ट इन होगा। यहाँ 3 बेसिक वायर्स मैप सेंसर की और 1 एडिशनल वायर आईएटी सेंसर की होती है। तो डियर्स, हमें पता चला कि आईएटी सेंसर की 3 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, एक सेपरेट और 2 बिल्ट इन। बिल्ट इन किसमें? मैप सेंसर में या मैप सेंसर में। आईएटी सेंसर होगा एक ही गाड़ी में, ये मेक एंड मॉडल के हिसाब से सेपरेट भी हो सकता है और मैप या मैप सेंसर में बिल्ट इन भी हो सकता है। सो लोकेशन को हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब बात करते हैं कि आईएटी सेंसर गाड़ी में किस मकसद के लिए लगा होता है, यानी इसका काम क्या होता है गाड़ी में। आईएटी सेंसर यानी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का काम इंजन में दाखिल होने वाली एयर का टेम्परेचर मालूम करके ईसीएम को रेजिस्टेंस की फॉर्म में सिग्नल भेजना होता है। अब बात यह है कि ईसीएम जो आईएटी सेंसर से सिग्नल्स रिसीव करता है, इन सिग्नल्स को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। ईसीएम आईएटी सेंसर के भेजे गए सिग्नल्स को इस्तेमाल करता है स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन रखने में। अब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें तो पता है कि स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या है। मैंने बड़े अच्छे से ऑक्सीजन सेंसर और मैप सेंसर की वीडियोस में स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को एक्सप्लेन कर रखा है। ये बेसिकली एयर और फ्यूल की रेशियो होती है जो कि इंजन के कंबस्टन चैम्बर में बर्न होती है। कई सेंसर्स जैसे मैप सेंसर, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, टीपी सेंसर, ईसीटी सेंसर और आईएटी सेंसर, इनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन को ईसीएम स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करता है। इन सेंसर्स के काम करने के प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ हैं, बट इन सेंसर्स के भेजे गए सिग्नल्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं ईसीएम के लिए एयर और फ्यूल की रेशियो को एडजस्ट करने में। सो अगर आप इन सेंसर्स को डीपली और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सब सेंसर्स पे बनी वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो माय डियर्स, आईएटी सेंसर एयर का टेम्परेचर मालूम करते हुए ईसीएम को रेजिस्टेंस की फॉर्म में सिग्नल सेंड करता है, यानी ये ईसीएम को बताता है कि जो एयर एंटर हो रही है इंजन में ये कोल्ड है या फिर वार्म है। अगर कोल्ड एयर होगी तो ईसीएम इसके अकॉर्डिंग फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा, यानी मोर फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा, क्योंकि कोल्ड एयर जो है ये मोर डेंसर होती है। यानी कंबस्टन चैम्बर में अगर कोल्ड एयर है तो इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, सो मोर ऑक्सीजन इन एयर रिक्वायर्ड मोर फ्यूल। और अगर वार्म एयर होगी तो ईसीएम इसके अकॉर्डिंग फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा, यानी लेस फ्यूल इंजेक्ट करवाएगा, क्योंकि वार्म यानी गर्म हवा जो है ये लेस डेंसर होती है। यानी कंबस्टन चैम्बर में अगर वार्म एयर है तो इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, सो लेस ऑक्सीजन इन एयर रिक्वायर्ड लेस फ्यूल।
याद रहे ECM दूसरे सेंसर्स जैसे मैप सेंसर, अपस्ट्रीम ऑटो सेंसर वगैरह इनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन के साथ IAT सेंसर की इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करके डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट में फ्यूल कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्ट करवाना है। उम्मीद है कि IAT सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल और इसका जो रोल है गाड़ी में इसे आप जान चुके हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में IAT सेंसर के रिलेटेड या किसी भी और सेंसर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री हो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। It's not a game, it's a rap.